बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर समूह है। यहाँ नागर शैली में बने 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण 9वीं से 10वीं सदी के मध्य गुर्जर राजवंश द्वारा करवाया गया। इनमें से अधिकतर मंदिरों का निर्माण गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा करवाया गया था। मंदिरों के निर्माण में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर उत्तर भारतीय शैली में निर्मित है और इसमें प्रमुखतः शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस स्थान का नाम मंदिर प्रांगण में अवस्थित सबसे बड़े मंदिर भूतेश्वर, जो मूलतः विष्णु को समर्पित था और कालांतर में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बना, के नाम पर पड़ा है और फिर बाद में भूतेश्वर से इस स्थान का नाम बटेश्वर हो गया। यह विशाल मंदिर समूह 13वीं 14वीं सदी में नष्ट हो गया। आखिर क्या वजह थी जो 13वीं सदी के बाद इस विशाल मंदिर समूह के सभी मंदिर एक साथ नष्ट हो गए? कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविदों का मानना है कि 13वीं सदी में आए विनाशकारी भूकंप ने इन मंदिरों को नष्ट कर दिया। वहीं विद्वानों का एक अन्य समूह ऐसा भी है जिनका मानना है कि दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन मंदिरों को नष्ट किया गया। जब हम इस स्थान का भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि मंदिरों के साथ साथ शिवलिंग के सम्मुख स्थापित नंदी की प्रतिमाएं भी खंडित की गई हैं और इसके अतिरिक्त विध्वंस के अन्य चिन्ह देखकर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन मंदिरों के नष्ट होने का मुख्य कारण भूकंप नहीं है। मुस्लिम आक्रांता फिरोज शाह तुगलक की हिंदू विरोधी नीति के कारण अन्य हिंदू मंदिरों की तरह इनका भी विध्वंस किया गया होगा और इस प्रकार यह अति सुंदर मंदिर समूह 13वीं सदी के बाद खंडहरों में तब्दील हो गया। इनका वैभव कहीं खो गया, इनकी आभा धूमिल पड़ गई। पत्थर को पूजने वालों का चाहे कोई भी धर्म हो, पर पत्थर को ठोकर मारने वालों का, पत्थर का विनाश करने वालों का कोई धर्म नहीं होता और ये संपूर्ण मानवता के दुश्मन होते हैं और मानवता के इन दुश्मनों का रूप अक्सर बदलता रहता है। ये कभी महमूद गजनवी के रूप में, कभी फिरोज शाह तुगलक के रूप में और कभी औरंगजेब के रूप में और कभी खनन माफिया, पत्थर माफिया के रूप में हमारे सामने आते हैं। रूप चाहे जो हो, पर इनका स्वभाव एक ही रहता है। कला, धर्म, संस्कृति और मानवता का सर्वनाश। लगभग 500 वर्ष तक ये खंडहर वीरान पड़े रहे और इनकी सुध लेने वाला कोई न था। 19वीं सदी में जब अधिकतर एशिया और अफ्रीका पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हुई तो भारत भी इससे अछूता न रह सका। सन 1882 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनकी इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि थी, ने अपनी राजस्थान और मध्य भारत की यात्रा के दौरान इस स्थान को खोज निकाला और इस स्थान के बारे में पुनः भारत एवं यूरोप को ज्ञान हुआ। अब इस गुमनाम जगह के बारे में संपूर्ण यूरोप को जानकारी लग चुकी थी। बटेश्वर चंबल नदी के बीहड़ों में सघन जंगलों में पहाड़ी की ढलान पर बसा हुआ एक ऐसा निर्जन क्षेत्र था जहां डाकुओं की हुकूमत चलती थी। डाकुओं का खौफ ऐसा था कि आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस भी इस इलाके में जाने से बचती थी। वर्ष 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के मोहम्मद के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सक्रिय मुख्य डकैत निर्भय सिन्ह गुर्जर से बातचीत कर और सहमति प्राप्त कर यहां पर जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। पिछले 2 दशकों में लगभग आधे मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है और आज भी यह कार्य जारी है। कई दशकों तक डकैतों के प्रभाव में रहने के कारण यह क्षेत्र भले ही विकास की मुख्य धारा से कटा रहा हो, परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। यदि यहाँ डकैतों का प्रभाव न रहा होता तो इस क्षेत्र की पुरातात्विक संपदा को कला तस्करों और खनन माफिया द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। जैसा कि हम आज देखते हैं कि सरकार द्वारा डकैतों का सफाया कर दिया गया है। परंतु अब एक अन्य प्रकार की समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई है, वह है क्षेत्र में पत्थर का अवैध खनन। इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का पत्थर पाया जाता है,
जिसकी न सिर्फ देश में बल्कि यूरोप में भी डिमांड रहती है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए पत्थर माफिया इस क्षेत्र में अंधाधुंध खनन कर रहे हैं। पत्थर निकालने के लिए खदानों में भयंकर बारूदी विस्फोट किए जाते हैं और इन धमाकों के कंपन से मंदिरों के पुनः खंडहर में तब्दील होने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस कारण से कला एवं संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर पर एक नए प्रकार का संकट पैदा हो गया है। मित्रों, हिंदू धर्म में आस्था के इस केंद्र के विनाश का जितना श्रेय मुस्लिम आक्रांताओं को जाता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण श्रेय इसके जीर्णोद्धार का है। और यह पुनर्निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मध्य क्षेत्र के तत्कालीन रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद के अथक प्रयासों के बिना संभव नहीं था। यही वो व्यक्ति था जिसने निर्भय सिंह गुर्जर जैसे डकैत को मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए मनाया और सहमति प्राप्त की। यही वो व्यक्ति था जिसने खनन माफिया की धमकी के सामने अपने जीवन और अपने परिवार की परवाह नहीं की। यही वो व्यक्ति था जिसने इन मंदिरों को बचाने के लिए शासकीय सेवा के दायरे से बाहर जाकर तत्कालीन संघ प्रमुख के सुदर्शन से सहायता मांगी। के मोहम्मद इस स्थान को अपनी पूजा का स्थान मानते हैं और सेवा निवृत्त होने के बाद भी हर 3 माह में एक बार यहां आते हैं। के मोहम्मद के प्रयास और कार्य काबिले तारीफ हैं। अब यह स्थान ग्वालियर और मुरैना से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और किसी भी मौसम में बहुत आसानी से लगभग आधे घंटे में यहां तक पहुंचा जा सकता है। देश और विदेश के कई पर्यटक यहां अक्सर आते रहते हैं। यहां मंदिरों की दीवारों पर अनेक ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के कई दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर की गई उत्कृष्ट नक्काशी में शिव पार्वती विवाह, जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती का हाथ थामे हुए हैं, भगवान विष्णु की शेष नाग के साथ मूर्ति, मंदिरों के मुख्य द्वार पर बने कीर्ति मुख पर नटराज की प्रतिमा, शिव के अवतार लकुलीश, कृष्ण लीला के कई दृश्य एवं विभिन्न यक्ष यक्षिणियों अप्सराओं व मंदिर के मुख्य द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना को दर्शाया गया है। मंदिर प्रांगण में जलाशय के समीप गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा है और इस प्रतिमा की स्थापना 9वीं सदी में हुई थी। हनुमान जी की यह प्रतिमा अति दुर्लभ है, जिसमें वह अपने पैरों से कामदेव और रति का संहार करते हुए दर्शाए गए हैं। हनुमान जी की यह प्रतिमा अद्वितीय तेज और पराक्रम से आलोकित है। मुख सूर्य के समान आभामय प्रतीत होता है। प्रतिमा में एक रहस्यमयी आकर्षण है। जब हम दर्शन करते हैं तो पता ही नहीं चलता कब मन में विचारों का प्रवाह समाप्त हो जाता है और हम कहीं खो जाते हैं। जलाशय की दूसरी ओर भगवान भूतेश्वरनाथ महादेव का मुख्य मंदिर है, जहां आज भी शिवरात्रि एवं अन्य पावन अवसरों पर स्थानीय लोग पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन और भंडारे के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर समूह से लगभग 200 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में 50 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर भगवान विष्णु को समर्पित अनेक स्तंभों पर एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर ग्वालियर दुर्ग पर स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर के समान प्रतीत होता है। इस मंदिर की दीवारों पर छत पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है एवं विभिन्न देवी देवताओं, यक्ष, अप्सराओं, रामायण महाभारत आदि के विभिन्न दृश्य दर्शाए गए हैं। यह सभी दृश्य अद्भुत है। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आस्था का केंद्र और कला एवं संस्कृति की इस पावन भूमि के यह अद्भुत, अलौकिक एवं उत्कृष्ट पाषाण शिल्प के ये संपूर्ण दृश्य आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली में मंदिर के साथ तालाब का निर्माण एक सामान्य बात है, परंतु उत्तर भारत में इस तरह के प्रयोग बहुत ही दुर्लभ या न के बराबर है और उन्हीं में से एक है बटेश्वर, जहां मंदिरों के बीचों बीच एक तालाब बनाया गया है।
और इस तालाब के माध्यम से संपूर्ण वर्ष जल की आपूर्ति होती थी। यहाँ पर जल संरक्षण की उत्कृष्ट प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इस तालाब से लगभग 150 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में लगभग 100 फीट गहरी एक बावड़ी का निर्माण किया गया था, जो अब नष्ट हो चुकी है। इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य अब भी चल रहा है। बटेश्वर मंदिर के निर्माण में पत्थर, लेटराइट और अन्य स्थानीय शिल्पकला के उपयोग का प्रमुख अंश रहा है। इसमें ग्रीक और भारतीय संस्कृति के प्रभाव भी दिखाई देते हैं। बटेश्वर मंदिर अपनी प्राचीनता, विशेष वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। यह मंदिर उत्तर भारतीय शैली में निर्मित है और इसकी वास्तुकला में भव्यता और गहराई है। इसका मुख्य ध्वजस्तंभ और शिखर अपनी अद्वितीय भौतिक और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस मंदिर में प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाता है। इसके अतिरिक्त बटेश्वर मंदिर का अपना महत्व है, क्योंकि यह एक प्राचीन स्थल है जहां शिव पूजा की जाती है और यह धार्मिक उत्सवों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए बटेश्वर मंदिर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष है। बटेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ग्वालियर या मुरैना शहर तक पहुंचना होगा। इसके बाद आप वहां से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करके बटेश्वर मंदिर की ओर जा सकते हैं। यह स्थान ग्वालियर से 35 किलोमीटर उत्तर दिशा में और मुरैना से 30 किलोमीटर पूर्व दिशा में ग्रामीण सड़क मार्ग से जुड़ा है। यदि आपकी रुचि प्राचीन शिल्प कला, मंदिर, मूर्तियों में है, यदि आपकी रुचि प्राकृतिक दृश्य, विभिन्न पक्षियों को देखने में है, आपकी रुचि डाकुओं के लिए कुख्यात रहे चंबल के बीहड़व जंगलों को देखने में है, आपकी रुचि एडवेंचर टूरिज्म में है, आपकी रुचि ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण जीवन को देखने में है, यदि आपकी रुचि प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों को देखने में है और ये सभी दृश्य आप एक साथ एक स्थान पर देखना चाहते हैं, तो उस स्थान का नाम है बटेश्वर, संहार के देवता भगवान भूतेश्वर महादेव का स्थान। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आप किस जगह पर ऐसे ही रोचक वीडियो देखना चाहेंगे। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।